ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक ईडन वैली सोसाइटी है जो कि बहुत बड़ी सोसाइटी है। ये सामने आप इसका मेन गेट देख सकते हैं। इस सोसाइटी ने इस इलाके को हिला के रख दिया। मदीना टाउन, डी ग्राउंड या घंटाघर के 8 बाज़ार फैसलाबाद की तरफ मूव करता है तो वो सारी चीज़ें इनके करीब करीब आ गई हैं। ये मॉडल सिटी 1 है। ये भी एक बड़ी खूबसूरत फैसलाबाद की पॉपुलर सोसाइटी है। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ अज़हर इकबाल चद्दड़ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। फैसलाबाद के कश्मीर रोड के ऊपर आप हैरान हो रहे होंगे कि फैसलाबाद में कश्मीर रोड कहाँ पर आ गया। कश्मीर तो कश्मीर में भी है, लेकिन फैसलाबाद में भी एक कश्मीर रोड है। कौन कौन से दाएँ बाएँ इलाके हैं, सारी मालूमात इसी व्लॉग में ही आपको मिलेगी। सामने ये एक चौक है, ये जुमरा रोड है। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये हमें अब्दुल्ला पुल जड़ावाला रोड की तरफ रास्ता लेके जाएगा, और इस तरफ हम जाते हैं तो ये रास्ता हमें ये जुमरा रोड जुमरा शहर की तरफ और साइयाँ वाला सांगला हिल, और साथ ही आगे एक पुल है निशाताबाद पुल, और शेखपुरा रोड लाहौर की तरफ भी हम मूव कर सकते हैं। ये कश्मीर रोड है। पास ये आबादी जो है ये काफ़ी बड़ा इलाका है मंसूराबाद और अमीन टाउन का, तो ये काफ़ी मसरूफ़ रोड है। मेन रोड तो इसको आप नहीं कह सकते, लेकिन इसके ऊपर रश बहुत है। इस तरफ हम मूव करते हैं तो हम कश्मीर पुल और कनाल रोड की तरफ हम जाएंगे। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं कश्मीर रोड से लेके 208 चक तक हम जाएंगे। दाएं बाएं सारे इलाकों की सैर आपको करवाएंगे, तो व्लॉग के साथ रहें। कश्मीर रोड, इस रोड को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कश्मीर मिल जो है, कश्मीर बनास्पति घी वाली जो मिल है वो इसी रोड के ऊपर है। और आप जानते भी हैं ये आयल जो हैं जितने भी हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ हैं, कितने बहुत ज़्यादा तादाद में इनकी कंपनी, लेकिन कश्मीर से अच्छा आयल है या घी है वो नहीं है, और महंगा भी यही है। तो इस रोड के ऊपर आपको ये सामने आप कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के मेन गेट देख सकते हैं। कश्मीर 1962 यहाँ 1962 से इसकी बुनियाद रखी गई थी। यहाँ पे फैसलाबाद में कश्मीर बनास्पति और कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है। तो ये अमीन टाउन फैसलाबाद की मार्केट आपको मिल जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियों के शोरूम और फर्नीचर वगैरह की शॉप्स आपको मिल जाती हैं। सिंगल रोड है, और इसी रोड कश्मीर रोड के ऊपर आपको एक सर्कुलर क्लब भी मिल जाता है। ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं सर्कुलर क्लब का। सबसे बड़ा क्लब मेरे ख्याल में चनाब क्लब है फैसलाबाद में। उसके बाद ये क्लब सर्कुलर क्लब अच्छा है। मैं अंदर तो कभी गया नहीं, लेकिन सुना है कि ये अच्छा और ये भी काफ़ी बड़ा सर्कुलर क्लब है। आज मार्केट्स बंद पड़ी हुई हैं, लगता है छुट्टी है। काफ़ी सारी मार्केट्स बंद हैं, लेकिन मार्केट्स अगर खुली हों तो इस रोड के ऊपर इसकी निस्बत ज़्यादा रश देखने को मिल जाता है, ज़्यादा रौनक वाला एरिया बन जाता है। कश्मीर रोड जो है ये कनाल रोड कश्मीर पुल से जुमरा रोड को आपस में जोड़ता है। ये सामने देखें तो एप्टम हाउस, ये एक बड़ा खूबसूरत हाउस है। हेड ऑफिस भी यहाँ पे इनका बना हुआ है, रीजनल ऑफिस। ये सामने ये भी बंद पड़ा हुआ है आज। इस तरफ आबादी ये अमीन टाउन की है, काफ़ी बड़ा इलाका अमीन टाउन फैसलाबाद का है। उसके साथ मंसूराबाद है, आगे फिर अब्दुल्लापुर है। ये सारा अब्दुल्लापुर तक ये काफ़ी बड़ा एरिया बन जाता है और मुकम्मल रहायशी एरिया है। और ये एरिया जो है ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि फैसलाबाद के तकरीबन वस्त में ही बनता है। यहाँ से आप किसी तरफ भी अगर मूव करते हैं तो आसानी के साथ आप हर तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अमीन टाउन ख़त्म हो जाता है। हम अब आ चुके हैं कश्मीर पुल के ऊपर। जी तो मज़ीद नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनाल एक्सप्रेस रोड फैसलाबाद के ऊपर और कश्मीर पुल के ऊपर। ये सामने आप देख सकते हैं ये कश्मीर पुल है। ये जो नहर से पानी आ रहा है ये इधर से गाटावाला की तरफ से आ रहा है। मेन कनाल एक्सप्रेस रोड फैसलाबाद की बड़ी नहर यही है। पानी थोड़ा सा लग रहा है कि कम छोड़ा गया है पानी, क्योंकि दरियाओं में सैलाब आया हुआ है। इस वजह से नहरों को बंद कर देते हैं और कम ही पानी छोड़ते हैं, क्योंकि दोबारा नहरों की फिर खुदाई करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जब ये कश्मीर पुल तैयार नहीं किया गया था तो बहुत लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में थे और काफ़ी मुश्किल में थे।
तो ये तकरीबन थोड़ा सवा 2 से 3 साल ही हुए हैं इस अंडरपास को बने हुए। ट्रैफिक जो जा रही है ये जा रही है वापड़ा सिटी, साइयां वाला इंटरचेंज की तरफ और लाहौर रोड शेखुपुरा की तरफ, गाटा वाला, खोड़ा वाला की तरफ, ये सारी ट्रैफिक उस तरफ जा रही है। ये अंडरपास न्यू बना है फैसलाबाद में। कश्मीर पुल ने और इस तरफ एक लाल पुल गैलरिया 1 बना है, इसने फैसलाबाद की और कनाल रोड की खूबसूरती में बड़ा इजाफा किया है। कश्मीर पुल उतरते ही आपको ये एक सिटी कैश एंड कैरी मार्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा मार्ट है। अब हम आ चुके हैं 208 चक फैसलाबाद के रोड के ऊपर। हमारा रुख जो है वो ईडन वैली, ईडन गार्डन, हसन विलास, मॉडल सिटी 1 जो बड़ी खूबसूरत सोसाइटीज़ हैं फैसलाबाद की, वो इसी रोड के ऊपर हैं। और इस रोड के ऊपर अमीर तरीन लोग रहते हैं इन सोसाइटीज़ में। और ये रोड सिंगल है, मेरे ख्याल में इस रोड को डबल हो जाना चाहिए क्योंकि इस यहाँ पे एक सोसाइटी का जुर्मट सा बन गया है और आबादी बहुत ज़्यादा है। हर आदमी के पास एक एक घर में 3 से 4 गाड़ियाँ हैं। तो अमूमन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम जब स्कूलों को छुट्टी होती है या शाम को बहुत ज़्यादा रश पड़ता है। ये एक प्लाज़ा भी है, यूनाइटेड हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है इस तरफ। और इस पुल के इर्द गिर्द बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं। मॉल ऑफ फैसलाबाद ये एक तमीर किया गया है, यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांडेड शॉप्स बन चुकी हैं। फैसलाबाद में जो पॉपुलर एरिया है जैसा कि डी ग्राउंड है, कोहिनूर है, उसके बाद ये देखा जाए तो ये भी बड़ा पॉपुलर एरिया है। उन्हीं की तरह ज़्यादातर रिच मैन ही इस तरफ रहते हैं। इस रोड के ऊपर प्राइवेट स्कूल्स बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत हैं। ये आप देख सकते हैं किस कॉलेज की बिल्डिंग। सुनने में आया है कि इस रोड की आने वाले वक्त में मंजूरी हो चुकी है, ये शायद डबल रोड बन जाए। अगर ये डबल रोड नहीं बनता तो फिर तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुजरने में प्रॉब्लम है क्योंकि रश होता है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, खेतों की हरियाली भी देखने को मिलती है। ये कुछ एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा किसी का पड़ा हुआ है, अरबों खरबों की उसकी प्रॉपर्टी बनती है, उसको ज़रूरत नहीं होगी सेल करने की। अगर सेल करने का वो इरादा करे तो यहाँ के लोग इन्वेस्टर हजरात तो इसको फौरी उठा लें और कमर्शियल मार्केट में कन्वर्ट कर दें। ये चौक जो है ना इस रोड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनाता है। ये मदीना टाउन फैसलाबाद से 204 चक की तरफ, इस तरफ 204 चक है, 204 चक वाला रोड इसको कहते हैं, इसको 208 चक वाला रोड कहते हैं। ये चौक है तो ये छोटा चौक है, ट्रैफिक वहाँ यहाँ पे ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है तो अल्लाह माफ़ करे लोग बस घंटों वहाँ पे रास्ता खुलने का इंतज़ार करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी बड़े सालों से गुजर रहा हूँ, यहाँ पे बस दरख्त ये किकर से उगे हुए हैं। वल्लाह आलम इस प्रॉपर्टी का कोई मसला है, क्या वजह है, हालांकि बड़ी कीमती प्रॉपर्टी है। हो सकता है कोई स्टे वगैरह हुआ हो, कोई विरासती मामला हो। जो फड्डे वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें इस तरह के फिर किकर वो उजाड़ बियाबानी बन जाती हैं। इस रोड के ऊपर कुछ फैक्ट्रीज़ भी बनाई गई हैं, छोटे छोटे यूनिट वगैरह लोगों ने लगाए हुए हैं, स्पिनिंग मिल्स के, हाउजरी टाइप यानी कि इस तरह के यूनिट स्टिचिंग के जो है वो लगाए हुए हैं। ये भी एक कोई यूनिट ही है इसी तरह का। ये थोड़ा अर्सा ही हुआ है इस आबादी को बड़े हुए और इस एरिया को पॉपुलर हुए। पहले तो यहाँ पे आज से कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ 5-6 साल पीछे जाए तो कुछ भी नहीं था, यकीन करें कुछ भी नहीं था। लेकिन अब वहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी खूबसूरत सोसाइटीज़, सारे लोग यहाँ पे अमीर तरीन आ गए और इस एरिया का स्टेटस ही चेंज हो गया। ये हसन विलास है, ये सिटी सुपर मार्ट एक बनाया गया है, यहाँ पे बैंक्स दस्तयाब हैं, खाने पीने के हवाले से, ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक ईडन वैली सोसाइटी है जो कि बहुत बड़ी सोसाइटी है। ये सामने आप इसका मेन गेट देख सकते हैं। इस सोसाइटी ने इस इलाके को हिला के रख दिया है। इस सोसाइटी की वजह से इस एरिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बनी है और ये बड़ी खूबसूरत और अच्छी सोसाइटीज़ है। मिडिल क्लास लोग इन सोसाइटीज़ में रहते हैं। दाएं बाएं ये मार्केट कमर्शियल देख सकते हैं। आगे से आगे ये ज़्यादा से ज़्यादा इस जितने को रकबे मिलते हैं इनको कमर्शियल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं मदीना टाउन, डी ग्राउंड या घंटाघर के 8 बाज़ार फैसलाबाद की तरफ मूव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनके करीब करीब आ गई हैं। ये रोड जो है ये गालिब सिटी रोड
इसको कहते हैं। इस तरफ एक गालिब सिटी है, ईडन गार्डन, एग्जेक्टिव ब्लॉक है, और भी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ इस रोड के ऊपर है। ये मॉडल सिटी 1 है। ये भी एक बड़ी खूबसूरत फैसलाबाद की पॉपुलर सोसाइटी है और इसका अपना वखरा स्टाइल ही है। ये सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्लाजे बने हुए। ये सामने देखें तो अलाइड स्कूल है, क्या खूबसूरत सुपर स्कूल है। ये टोटली रकबा जो है ये 208 चक फैसलाबाद का ये बनता है। कहने में चक कैंटन को कहते हैं, लेकिन ये अब वो पिंडों वाला माहौल नहीं रहा। बड़े यहाँ पे महंगे रेट हैं और ये बड़े फैसलाबाद के अब शहर में शामिल हो चुके हैं। आबादी बढ़ के कहीं से कहीं चली गई है। ये भी एक मार्केट यहाँ पे कमर्शली काटी जा रही है। सामने मॉडल सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक इस तरफ आ जाता है। जो जो रकबे फिर इन सोसाइटीज़ को मिल रहे हैं वो साथ साथ इनके एक्सटेंशन देते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये भी कोई मार्केट ही इसी तरह की काटी जा रही है कमर्शियल। एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक नया शहरी फैसलाबाद के इस तरफ बन चुका है। जी तो मज़र नाज़रीन, आज का सफ़र यहीं तक। ये सामने जो आबादी है ये 208 चक फैसलाबाद की है। कहने को ये चक ही हैं लेकिन चक नहीं रहे। आप देख सकते हैं सामने ये बोर्ड जो है ये एक कॉलेज का है। यहाँ चक्कों में भी कॉलेज बन चुके हैं, कहीं से कहीं चले गए हैं। और ये 208 चक के जो रकबे थे पहले ज़रूरी रकबे थे, इन्होंने जो अब सोसाइटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, इन्होंने सेल किए। लोगों के पास पैसा आया, आगे आगे लोगों ने कारोबार किया और ये बड़े खूबसूरत इलाका फैसलाबाद का शुमार किया जाता है। तो कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। ट्रैवल टच मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इलाकों की आपको सैर करवा रहा है। आप भी किसी इलाके की सैर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताया करें।